नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे ओम का नियम क्या होता है और इसका हम सत्यापन कैसे करेंगे। जब से एनसीईआरटी आई है दोस्तों, तब से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, जो आपके स्क्रीन के नीचे अभी नजर आ रहा होगा वो क्वेश्चन। और लगभग वह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ रहा है। कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें वो लगभग नहीं पूछा है। तो उसको हम समझेंगे ओम का नियम क्या होता है और हम उसका सत्यापन कैसे करेंगे। आइए प्यारे मित्रों, समझते हैं ओम का नियम एक्चुअल में होता क्या है। आसान से आसान शब्द में हम समझेंगे। देखिएगा, ओम का नियम, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाएं, याद रखिएगा, सिंपल से सिंपल हम बताएंगे, आपको कभी भी कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको बताएंगे ना। यदि किसी चालक तार समझते हैं ऐसा तार जिसमें विद्युत और उष्मा का प्रवाह हो सके। जैसे आपके घर में लाइन आ रही है, विद्युत आ रहा है ना, विद्युत धारा आ रही है, तो जिस चालक तार से, एल्युमिनियम का या फिर कॉपर का तार होगा, उसी से आ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? चालक तार कहते हैं। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाएं समझते हैं, जैसे ताप हो गया और दाब हो गया। क्या हो गया? ताप, टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए। मतलब वो चालक तार तो है, लेकिन उसके हम ना तो ताप में वृद्धि करेंगे, ना ही दबाएंगे उसे, समझ रहे, ना ही दाब में कोई परिवर्तन करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है? तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो आपको पता है विभवांतर क्या होता है, हम पढ़ा चुके हैं, अगली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चालक तार के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर भी, समझ रहे हैं, उत्पन्न विभवांतर भी सदैव उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई, आपको पता है चालक तार में क्या बह रही है? वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है? ओम का नियम है। और किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में और फिजिक्स में ऐसा लिखा होता है। ये किसने बताया है? तो एक वैज्ञानिक थे, ओम। कौन थे? ओम। ओम ने अपना नियम दिया है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी सदैव उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। आइए हम इसको थोड़ा मैथमेटिक्स रूप से और आसानी से समझते हैं ना। हम लिखेंगे, अच्छा देखिए क्या बोला जा रहा है, विभवांतर भी किसके अनुक्रमानुपाती है? तो है आई के। किसके? आई के। तो हम लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे? अर्थात देखिएगा, विभवांतर न, विभवांतर बोला जा रहा है, विभवांतर जो है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप जानते हैं, ऐसे बनता है प्रोपोर्शनल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। विभवांतर किसके प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है? वैद्युत धारा के। किसके? तो मित्रों वैद्युत धारा के। विभवांतर अनुक्रमानुपाती किसके है? वैद्युत धारा के। और आपको पता है विभवांतर को हम किससे लिखते हैं? आप कहेंगे भी से। प्रोपोर्शनल ऐसे लगाएंगे, वैद्युत धारा को आई से। किससे लिखते हैं? आई से। मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। और यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या आएगा? आर। कांस्टेंट क्या आएगा? आर। इसके बाद आई आप लिख दीजिए, समझ रहे हैं? इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए। तो V इज इक्वल टू, आई को पहले लिख लीजिए, आर को बाद में लिखेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर। क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। इसी को हम कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं? ओम का नियम। अगर प्यारे मित्रों आप पूछेंगे आर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आप नीचे लिखिएगा, जहां, क्या लिखेंगे? जहां आर एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट। देखिए हम बताए ना कि ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो जहां आर एक नियतांक है और इसे किसके नाम से जानते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। और इसे वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे मित्रों किसके नाम से जाना जाता है? वैद्युत प्रतिरोध को। अब कहेंगे सर जी वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत आसान है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। किसमें रुकावट आ रही है? वैद्युत में। तो याद रखिएगा, वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं?
वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। याद तो हो गया होगा ना, वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, रुकावट आता है तो हम लोगों का प्रतिरोध है, समझ रहे हैं। लेकिन वैद्युत धारा के मार्ग में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर से क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का पहला अक्षर क्या है, आर, इसीलिए वैद्युत प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको फार्मूला भी मिल जाएगा। देखिए आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं, आर को इधर छोड़ दीजिए, आई को नीचे ला सकते हैं, भी अपान में आई। क्या हो जाएगा, भी अपान में आई। और सिंपल कर दीजिए, आर इज इक्वल टू, आर को इधर लिख लीजिए तो भी अपान में आई। प्रतिरोध आर इज इक्वल टू क्या होता है, भी अपान में आई। क्या होता है, भी अपान में आई। आप कहेंगे सर जी बता दीजिए वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे मित्रों बहुत आसान है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है एक तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। क्योंकि ये पूरी चर्चा में कौन भाग लिए, कौन से वैज्ञानिक, ओम। उन्हीं के नाम पर वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, इसका मात्रक तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो होता है ओम। क्या होता है, ओम। सर जी ओम को हम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा हेडफोन जानते हैं और हेडफोन लगाए भी होंगे ना, हेडफोन बना दीजिए, वैसे ही ओम को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हैं, इसे हम ओम को लिखते हैं। सर जी एक और मात्रक बता दीजिए ओम प्रतिरोध का। तो याद रखिएगा एक और मात्रक होता है, देखिए प्रतिरोध को आर है ना, भी है ना, भी मतलब विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। आप लिख दीजिए वोल्ट। आपको बताया था जब भी ऐसा एक लकीर आ जाए, ऐसा एक प्रति, समझ रहे, ये लकीर है, लकीर, लाइन आ जाए तो लाइन को हम लिखते हैं प्रति। लाइन को क्या लिखते हैं, प्रति। वोल्ट प्रति। इसके बाद देखिए नीचे है आई। नीचे क्या है, आई। आई का मतलब वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ओम का कितना मात्रक, प्रतिरोध का कितना मात्रक हो गया, दो। एक तो हो गया ओम और एक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आप समझ चुके होंगे ओम का नियम क्या होता है ना। और इसमें हम आपको एक और चीज बता दिए, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। आइए मित्रों आप समझते हैं हम कि ओम के नियम का हम सत्यापन कैसे करेंगे। आसान से आसान तरीका से करेंगे और एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओम के नियम का सत्यापन करो ना। तो आइए आप समझते हैं ओम का नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे। याद रखिएगा जब भी सत्यापन की बात आएगी ना, आपको एक ऐसे परिपथ बनाना है। क्या बनाना है, सर्किट बनाना है, वैद्युत परिपथ बनाना है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और उस परिपथ में 4-5 चीजें होंगी, उसको हमें फिट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे हमने देखिए एक लगा चुके हैं धारा नियंत्रक। क्या लगाए हैं, धारा नियंत्रक। याद रखिएगा धारा नियंत्रक क्यों होता है, धारा को नियंत्रित करने के लिए, धारा को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगाया है, धारा नियंत्रक। इसके बाद दोस्तों हमने लगाया है एक बैटरी। हमने क्या लगाया है, बैटरी। और इसी बैटरी से पूरे सर्किट में क्या प्रभावित होगी, वैद्युत धारा। क्या प्रभावित होगी दोस्तों, वैद्युत धारा। इसके बाद हमने कुंजी लगा रखा है। कुंजी समझते हैं, बटन। आप देखते हैं बोर्ड में बटन लगी होती, कुंजी लगी होती, जिससे आप चालू बंद करते हैं तो बल्ब जलता है या फिर बंद होता है। तो ये कुंजी है। इसके आगे आप चलेंगे तो हमने एक अमीटर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, अमीटर। अमीटर का काम क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा अमीटर वैद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, वैद्युत धारा को मापता है अमीटर। याद अच्छे से याद रखिएगा, अमीटर किसको मापता है, वैद्युत धारा को। हमने एक अमीटर को भी लगा रखे हैं। और याद रखिएगा इतनी जितनी बातें चल रही है, या तो धारा नियंत्रक हो, चाहे बैटरी हो, चाहे कुंजी हो, चाहे अमीटर हो, देखिए एक ही तार में लगे हैं। एक ही तार में लगने का मतलब है किस क्रम में लगे हैं, तो दोस्तों श्रेणी क्रम में लगे हैं। किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अमीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में। तो याद रखिएगा दोस्तों अमीटर को हमेशा हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो हमने एक प्रतिरोध तार ले लिया। देखिए एक प्रतिरोध, एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया है, प्रतिरोध तार ले लिया है। इसके बाद देखिए
एक लाइन इधर नीचे है, एक लाइन ऐसे नीचे है। नीचे हमने वोल्ट मीटर को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? वोल्ट मीटर को। नीचे हमने किसको जोड़ा है? वोल्ट मीटर को। मेरे प्यारे मित्रों, एक और बात याद रख लीजिएगा, जब भी वोल्ट मीटर को हम जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वोल्ट मीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आप क्या बताएंगे? समांतर क्रम में। सर जी ये वोल्ट मीटर क्यों लगाए हैं? तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम विभवांतर को मापना चाहते हैं। किसको मापना चाहते हैं दोस्तों? विभवांतर को। विभवांतर को मापने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है। इसके बाद इधर प्रतिरोध तार है। इस पूरे तरीके से जितनी चीजें हमने लगाया, इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया? एक सर्किट, एक परिपथ तैयार हो गया। और हमने इस प्रकार से परिपथ तैयार रख लिया। इसके बाद देखिए बैटरी है ना, बैटरी प्लस है, इधर माइनस। आपको पता है प्लस वाले से वैद्युत धारा आगे बढ़ती है, ये तो पता होगा ना। वैद्युत धारा आगे बढ़ी। इसके बाद कुंजी से हमने क्या किया? कुंजी चालू कर दिया। कुंजी चालू कर दिया, बटन स्विच ऑन कर दिया, तो वैद्युत धारा आगे बढ़ रही है। अब वैद्युत धारा क्या बढ़ रही है? आगे की ओर बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर अमीटर है। अमीटर का काम क्या है दोस्तों? वो वैद्युत धारा की मान को मापेगी। वैद्युत धारा को मापेगी कि कितनी वैद्युत धारा आ रही है। यहाँ पर अमीटर वैद्युत धारा को माप लेगी। और आगे चलेंगे तो इधर वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। वोल्ट मीटर किसको मापेंगे दोस्तों? तो विभवांतर को मापेगी। किसको? विभवांतर, मतलब इधर भी मापा जाएगा और इधर आई मापा जाएगा। देखिए एक बार हमने चालू कर दिया, पूरी सर्किट में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे वाई अक्ष। आपको पता है ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। और वाई अक्ष पे हम लिखेंगे वैद्युत धारा। क्या लिखेंगे? वैद्युत धारा। और जो एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस होता है, उस पे हम क्या लिखेंगे? विभवांतर। क्या लिखेंगे दोस्तों? विभवांतर। इस प्रकार से हम क्रम से विभाजित कर लेंगे। 1 2 3 4 5, इधर ऊपर भी 1 2 3 4 5। इस प्रकार से एक ग्राफ बना लेंगे। समझ रहे हैं? इसके बाद जैसे ही समझ रहे हैं ना, ये बैटरी से जैसे वैद्युत धारा आएगी, हम मापेंगे अमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से? अमीटर की सहायता से। हमने एक बार मापा थे, हमें मिला 1 एम्पियर की धारा। कितनी एम्पियर की धारा? 1 एम्पियर की धारा। गलती से फिर आगे हमने बढ़ा तो विभवांतर भी हमें कितना मिला? विभवांतर भी हमें मिला 1 वोल्ट का। कितना मिला? 1 वोल्ट का। तो हम अब इस ग्राफ पे ना दर्शाना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों कितना धारा बही थी? 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर मतलब देखिए ये धारा है आई, और आई धारा है तो ये एम्पियर में होगी, याद रखिएगा। ये क्या है भैया? विभवांतर है। विभवांतर मतलब भी किस में रहेगा? हमेशा भैया वोल्ट में रहेगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा ना। अब देखिए 1 एम्पियर हमें मिली थी, तो 1 एम्पियर हम ऐसे खींच लेंगे। और वोल्ट कितना मिला था? विभवांतर कितना मिला था? सभी कहेंगे ये भी तो 1 का वोल्ट मिला है। तो इसको हम फिर ऐसे आगे तक क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। ग्राफ यहाँ तक पहुंच चुका है। इसके बाद हम बैटरी फिर से क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, मतलब तार को छुड़ा देंगे ना। यहाँ पे स्विच जो है स्विच ऑफ कर देंगे। इसके बाद कुछ समय बाद धारा नियंत्रक से कंट्रोल करेंगे। वैद्युत धारा को क्या करेंगे? बार बार कंट्रोल कर करके एक बार फिर से हम कुंजी को चालू कर देंगे। प्लग को क्या कर देंगे? प्लग कहो या कुंजी कहो या तो स्विच कहो ना, इसको हम चालू कर देंगे। जैसे चालू करेंगे अगली बार थोड़ा और धारा नियंत्रक से हम धारा के मान को बढ़ाएंगे। जैसे ही बढ़ाएंगे अमीटर पे दोबारा से 2 एम्पियर की धारा नजर आई। कितनी एम्पियर की? 2 एम्पियर की धारा हमने माप लिया मीटर पे। तो हमने देखा वोल्ट मीटर पे भी 2 वोल्ट का क्या हुआ था? विभवांतर उत्पन्न हो रहा था। तो इस प्रकार से 2 एम्पियर 2 वोल्ट। समझ रहे हैं? फिर हमने अब ग्राफ खींचा। अब कितनी धारा थी दोस्तों? 2 एम्पियर की। तो हमने 2 तक लेकर गए। कहां तक लेकर गए? 2 तक। वोल्ट कितना आया था? 2 वोल्ट आया था। तो हमने 2 वोल्ट ऊपर तक लेकर गए। ये बात समझ में आ रही है? 2 वोल्ट ऊपर तक ले गए। एक बार फिर हमने कुंजी को ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। वापस से धारा नियंत्रक से, जो धारा को नियंत्रित करने वाला, उससे हम थोड़ी और धारा का मान बढ़ा दिए। धारा का मान बढ़ा के अब हमने 3 एम्पियर कर दिया। कितना एम्पियर कर लिया? 3 एम्पियर अमीटर की सहायता से हमने माप लिया। तो इस वाली स्थिति में भी हमने देखा, तो जो वोल्ट मीटर था, जो विभवांतर मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर, उस पे भी हमें कितना विभवांतर नजर आया दोस्तों? 3 नजर आया, 3 वोल्ट नजर आया। तो वापस से धारा कितनी हो गई? 3 एम्पियर की हो गई। कितनी एम्पियर की? 3 एम्पियर की। और वोल्ट कितना हो गया दोस्तों? 3 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 3 वोल्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई? ऐसे जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाते चले जाते हैं
उतना ही विभवांतर का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। जैसे ही हम ग्राफ खींचेंगे, देखिए ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ग्राफ हमें कैसा नजर आया दोस्तों, एक नियत मतलब समझ रहे हैं, एक कांस्टेंट जा रहा है। कांस्टेंट समझते हैं, अनुत्क्रमानुपाती है। मतलब जैसे कांस्टेंट का मतलब ही होता है, अनुत्क्रमानुपाती का मतलब ही होता है कि अगर आप आई का मान बढ़ा रहे हैं तो किसका मान बढ़ रहा है, भी का मान भी बढ़ रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ा रहे थे वैसे वैसे भी का मान भी बढ़ रहा था। इस प्रकार से जो कांस्टेंट आ गया, एक रेखा आ गई। ग्राफ कैसा बना भैया, सरल रेखा बना। कैसा बना, सरल रेखा। तो अब हम मान लेंगे कि ओम का नियम क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया। सर जी हम कैसे लिखेंगे इसको, आप तो बता दिए, मुझे समझ में नहीं आया कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों दिक्कत मत लीजिए, लिखने का भी हम उपाय बता रहे हैं आपको ना। ऐसे आप लिखना कि हम ऐसे लिखेगा कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमने धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसके बाद हमने एक प्रतिरोध तार लिया, उसके साथ वोल्ट मीटर को हमने समांतर क्रम में जोड़कर एक वैद्युत परिपथ तैयार किया। इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेगा जैसे जैसे ही हम बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित किए वैसे ही अमीटर पर वैद्युत धारा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे वोल्ट मीटर पे विभवांतर का मान भी बढ़ रहा था। अर्थात, अब यहीं पर मेन पॉइंट है, लिखना है आपको। लिखेगा अर्थात प्रतिरोध तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई का मान अनुत्क्रमानुपाती है, एक नियत होता है। और जब हमने ग्राफ खींचा, जब इनके बीच हमने ग्राफ खींचा तो दोनों के बीच एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपके ओम के नियम का क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। और याद रखिएगा एग्जाम में आपको फिगर जरूर बनाना है, चित्र जरूर बनाना है। और इस प्रकार से आपके एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट में भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा।